Good morning, students. Hope you all are doing well. In our last class, we start our chapter 4 more on Microsoft Office Word. Okay? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करेंगे। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें काफ़ी सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारी टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि वो जो स्क्रीन आती है हमारी, उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन ओपन होती है बेटा। इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट आपको सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जिस पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे कहते हैं हम टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। यहाँ पर हमारा टाइटल शो होता है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। टॉप ऑफ द विंडो, उस विंडो के सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है। ये वाइट बार नजर आ रहा है सबको? ये बार जो होता है इसे हम कहते हैं टाइटल बार, और इस पे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम होता है। जैसे यहाँ पे वर्ड फाइल लिखा है, तो इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? वर्ड फाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? वर्ड फाइल। टाइटल बार, it display the name of the document. Title bar is the topmost bar of the screen when we open Microsoft Word. The next is the ribbon. What do you understand by ribbon? It gives you all the option to work from single area. जो भी काम हमें कंप्यूटर में करना है, वर्ड में करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें टाइप करना है, जो भी काम हमें करना है, उसमें किस तरह का हमारा साइज होगा। जो भी वर्क हम करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? ऑप्शंस की हेल्प से। और वो ऑप्शंस हमें कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? रिबन। वो ऑप्शंस हमें कहाँ, आप लोग देख रहे हो, ये होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। टाइटल बार के नीचे ये सब चीज़ें आपको शो हो रही हैं। इनको हम कहते हैं टैब। क्या कहते हैं? टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। अब जितने भी फंक्शंस, जो भी काम होम टैब से रिलेटेड होते हैं, जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो नीचे एक लाइन आ रही है, जिसमें सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फिर फॉन्ट ग्रुप है, फिर पैराग्राफ ग्रुप है, फिर स्टाइल ग्रुप है, और लास्ट में एडिटिंग ग्रुप है। तो ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं? रिबन। इट गिव्स यू ऑल द ऑप्शंस टू वर्क फ्रॉम सिंगल एरिया। होम से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सब आपको होम टैब के अंडर इस रिबन में शो हो जाते हैं। अब अगर मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करती हूँ, इंसर्ट टैब पे
ये ग्रुप सारे पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट. तो these are all the options are present under the ribbon of a particular tab. नेक्स्ट देखो, पेज लेआउट पे मैं क्लिक करती हूँ. पेज लेआउट टैब पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आ गए रिबन पे. रेफरेंस पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस होंगे. तो जो भी टैब हम प्रेस करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे. और ऑप्शंस कहाँ डिस्प्ले होते हैं? रिबन. ठीक है. नाउ यू आर फैमिलियर विद द टाइटल बार. Title bar display the name of the document and present at the top of the window. Ribbon, it gives you all the options to work from single area. एक जगह पे हम क्लिक करते हैं और उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस हमें डिस्प्ले हो जाते हैं. The next one is file menu. File menu. The commonly used commands like open, save, print document are stored here. आप लोगों ने देखा है ये जो विंडो का साइन आता है इस पे ऑफिस बटन कहते हैं हम इसे. इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो कॉमनली हमें ज़रूरी कमांड्स हैं कि न्यू ओपन करना है, ऑलरेडी प्रेजेंट जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है वो ओपन करना है, सेव करना है या प्रिंट करना है, ये सारे ऑप्शंस हमारे ऑफिस बटन में आते हैं. और इसको हम कहते हैं फाइल मेन्यू. क्या कहते हैं? फाइल मेन्यू. जो कॉमनली हैं, जो यूज होती ही हैं, ओपन हमें करना ही है, सेव हमें करना ही है, डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना ही है. तो जो कॉमनली यूज कमांड है वो हमारे फाइल मेन्यू में स्टोर होती हैं. और यहाँ पर 2008 विंडो 8 में ऑफिस बटन देते हैं. ऑफिस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये कॉमनली यूज कमांड्स हमारी शो हो जाती हैं. फर्स्ट टाइटल बार, सेकेंड रिबन एंड द थर्ड वन इज फाइल मेन्यू. टाइटल बार, रिबन, फाइल मेन्यू. And the next is quick access toolbar. Quick access toolbar में वो बटन्स होते हैं जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. जैसे सेव करना है, हमें फाइल को सेव करना है तो वो हमारा कहाँ होता है बेटा? टाइटल बार में राइट साइड पे ये सेव, अंडू, रीडू बटन आ रहा है. इसके साइड में बटन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार. तो क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास? क्लिक किया, न्यू, ओपन, सेव, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अंडू, रीडू, ड्रॉ टेबल. तो ये सारे ऑप्शंस हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पे शो होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज होता है बेटा टाइपिंग के लिए. अगर हमें कोई भी चीज़ टाइप करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर का एक लाइन है जो ब्लिंक कर रहा है. इसको हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट. क्या कहते हैं? इंसर्शन पॉइंट. वैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में से कहते हैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है. जब भी हम कोई टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट. इस तरह से हम वर्ड में टाइपिंग करते हैं. और जब भी हम कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो जहाँ पे वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे वो टेक्स्ट हमारा शो होता है. जैसे अगर मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने क्या किया? ए टाइप किया, तो जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पर ए लिखा हुआ हमारा आ जाएगा.
तो इस तरह से हम टाइप करते हैं, ठीक है। अभी हमने एक लाइन टाइप कर दी, अगर हमें दूसरी लाइन टाइप करनी है तो हमें एंटर बटन प्रेस करना होगा। हमारे कीबोर्ड में एंटर बटन होगा, उसको हमें प्रेस करना होगा। देखो बेटा, कीबोर्ड पे एंटर बटन दिख रहा है, इसको जब हम प्रेस करेंगे एंटर बटन को, तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक करने लगेगा। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमें एंटर बटन प्रेस करना होता है। अब यहाँ पे जो भी हमें टाइप करना है वो हम टाइप करेंगे माय डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइपिंग करते हैं। अब पैराग्राफ किसे कहते हैं? पैराग्राफ हम तब बताते हैं जब हम एंटर प्रेस नहीं करते और लिखते चले जाते हैं। तो जब हम लिखते चले जाते हैं, जैसे मैंने ये लिखना स्टार्ट किया, मैंने कोई एंटर प्रेस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने लिखा वो हो गया हमारा पैराग्राफ। एंटर प्रेस नहीं किया, ऑटोमेटिकली कर्सर दूसरी लाइन पे ट्रांसफर हो गया बेटा। तो पैराग्राफ इज अ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट टाइप विदाउट प्रेसिंग द एंटर की। जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करते तो हम नेक्स्ट लाइन में नहीं आते। पैराग्राफ वो पोर्शन होता है टेक्स्ट का जब हम लिखते चले जाते हैं और कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, हमने एंटर प्रेस नहीं करना, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ। पैराग्राफ इज पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट टाइप विदाउट प्रेसिंग द एंटर की। अगर जो हमने लिखा हुआ है, जो हमने राइट डाउन किया है वर्ड पे, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसको हम कहते हैं एडिटिंग। एडिटिंग मीन्स मेकिंग करेक्शन एंड चेंजेस इन द टेक्स्ट। जो भी हम लिख रहे हैं उसमें कुछ चेंज करना है, हमें कुछ गलत लिख दिया उसे करेक्ट करना है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिंग। एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो आज हमने कैसे हम टेक्स्ट को एंटर करेंगे, कैसे पैराग्राफ लिखेंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, और किस तरह से हम उस पैराग्राफ को करेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज आपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होता है, उस स्क्रीन पे टाइटल बार आता है, रिबन शो होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, फाइल मेन्यू होता है। तो दीज are the options which are present under the Microsoft Word document. And how we enter the text in Word or create a paragraph. In our next session, we are continue with the editing part. Thank you, students. Take care.